ओम 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 शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज हम सभी विशेष मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और श्री कृष्ण। पहले जन्म के 4 पार्ट। असली रहस्य। ये क्वेश्चन किसको समझ में आया है वो मुझे बताए कि आखिर ये क्वेश्चन या विषय है तो क्या है। कौन बताएगा? जोर से बोलेंगे। ओम शांति भाई जी। चारों पार्ट एक ही आत्मा के हैं। तो ये एक ही आत्मा के 4 पार्ट है। और ये पहला जन्म का क्या मतलब है? पहले जन्म के 4 पार्ट का क्या मतलब है? संगम युग पर ही है ये चारों पार्ट। ये ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, श्री कृष्ण, ये 4 जने हैं। 4 अलग अलग पार्ट हैं या एक आत्मा के, एक ही आत्मा के 4 पार्ट हैं। और इसको हम आज अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा ने इसको समझाने के लिए हमें क्या क्या समझाया है, ताकि ये बात हमें समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि पहला जन्म कौन सा होता है, कौन सा पहला जन्म। कोई आत्मा अभी जन्म लिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज बन गई, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, अब उसने दूसरा जन्म लिया, तो उसके कितने जन्म होंगे? इन सब बातों को हम आज एक ही प्रश्न में समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पहला हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो ब्रह्मा बाबा है। जो ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ होगा वैसा ही हमारे साथ भी होगा। हर एक आत्मा को उसी प्रकार से पाठ बजाना है। ये मुरली है 14 अगस्त 2025, जिसके आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और श्री कृष्ण, ये पहला जन्म का असली रहस्य। क्योंकि इनका ये पहला जन्म चारों का एक ही है। ये चारों एक ही जन्म के 4 रूप है, 4 पार्ट है। संगम युग जिस समय शुरू होता है उसी समय ही हमारा जन्म शुरू होता है। जो आत्मा बाबा को कहती है मेरा बाबा, और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, उसका जन्म शुरू। तो सबसे पहला जन्म ब्रह्मा बाबा का होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और श्री कृष्ण, इन चारों दिव्य पार्ट एक ही आत्मा के पहले जन्म के। ये चारों पार्ट एक ही आत्मा के हैं और ये चारों पार्ट एक ही जन्म में बजाए जाते हैं।
इसके लिए कोई 4 जन्म लेने नहीं पड़ते कि ब्रह्मा को अलग जन्म लेना पड़े, शंकर को अलग जन्म लेना पड़े, विष्णु को अलग जन्म लेना पड़े, श्री कृष्ण को अलग जन्म लेना पड़े। ऐसा क्यों? 84 जन्मों में पहले जन्म का रहस्य, यह हमको सबसे पहले समझना है कि जिसके 84 जन्म है उसमें पहला जन्म का क्या रहस्य है, पहले जन्म का क्या रहस्य है। किसको समझ में आ रहा है कि 84 जन्मों में पहले जन्म का रहस्य? भाई जी संगम युग पे ही पहला जन्म होता है। संगम युग पर पहला जन्म होता है। संगम युग कब शुरू होता है? जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में कहें, दादा लेखराज के तन में कहें, प्रवेश करते हैं, वहां से संगम युग शुरू होता है। और संगम युग में जिसने भी जन्म ले लिया एक बार, चाहे वो कभी जन्म ले, उसका जन्म वो अंत तक ब्राह्मण जन्म ही रहता है। ये बात समझ में आई है? अंत तक ब्राह्मण जन्म ही रहता है। 84 जन्मों में पहले जन्म का रहस्य एक आत्मा ने संगम युग पर शिव बाबा को मेरा बाबा कहा, शिव बाबा ने मेरे बच्चे कहा, मर जीवा जन्म हो गया। अब चाहे उसके शरीर कितने भी बदल जाएं, और चाहे वो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद, 4 साल बाद शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता है, दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा शरीर लेता है। अब चाहे वो कितने भी शरीर ले, चाहे वो बाबा की श्रीमत पर तेज चले, धीमा चले, कैसा भी चले, वो कहलाएगा ब्राह्मण। जो बाबा का बच्चा बन गया, अब चाहे वो ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, अब वो ब्रह्मा कुमार बन गया है। परंतु यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से गलतफहमी ना हो जाए, उस गलतफहमी को भी साथ के साथ दूर करके चलना है। ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण बना है, वो मेरिट में रहेगा, वो नंबरवार रहेगा। जिस समय हम बीच बीच में बाबा हमें कहते कि ना उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, खुशी गायब हो गई तो ब्राह्मण नहीं है, वो बाबा हमें अपनी गोदी से उतार देता है। परंतु हमारा पुरुषार्थ जितनी देर तक नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमारी उन्नति में, हमारे विकास में कम दिखाई देगा, परंतु रहेंगे हम ब्रह्मा कुमार। यदि हम पुरुषार्थ तेजी से करते हैं तो हम अच्छे ब्रह्मा कुमार नंबरवार उच्च मेरिट में चले जाएंगे, और यदि हम पुरुषार्थ धीमा करते हैं तो पीछे चले जाएंगे, परंतु रहेंगे ब्रह्मा कुमार, ब्राह्मण। ये बात हमको अच्छी तरह याद रखनी है, चाहे भल हम अपने आप को जाने या ना जाने, क्योंकि हमने बाबा का बनकर अपना जितना भी श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे, उस मेरिट के हिसाब से हम सतयुग या त्रेता में आ जाएंगे। वो बाप से मिले हैं, उनका पाठ में कोई कमी है, इसलिए वो यज्ञ छोड़कर चले गए हैं, परंतु वो जाएंगे कहाँ? उनको वापस आना पड़ेगा। हट्टी तो एक है, दुकान तो एक है, कहीं भी वो चला जाए। तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना है, वो पहला जन्म ही रहेगा, चाहे शरीर कितने भी बदल जाए। परम धाम जाने से पहले वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। यही एक पहला जन्म होता है। चाहे किसी के 84 जन्म हो, चाहे 80 जन्म हो, चाहे 10 जन्म हो, जन्म ही रहेगा, 10 जन्म ही रहेगा, परंतु संगम युग का हाँ पहला जन्म।
संगम युग का ये क्या होगा, पहला जन्म ही रहेगा हर एक आत्मा। जिसने बाप को अपना बाबा कहा वो संगम युग में ब्राह्मण बन गया। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो। हाँ जी। भाई जी, जैसे कि किसी ब्राह्मण आत्मा ने शरीर छोड़ा, हाँ उसने पवित्र धारण कर ली, हाँ पर जी। अगला जन्म पवित्र नहीं पाएगा, उसको याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, संस्कार बना के जो जाएगी। क्योंकि हाँ संस्कार तो गए साथ है ना। जितने भी संस्कार उसने ब्राह्मण वाले बनाए वो उन संस्कारों को अपने साथ ले जाएगा। अब उसका जन्म लगभग ब्राह्मण परिवार में होगा या वो ब्राह्मण परिवार बन जाएगा। वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आएगा और अपनी कमियों को आगे बढ़ाएगा, पूरा करेगा, उन कमियों को निकालेगा। कैसे कैसे बनना है, तेज बनना है, स्लो धीरा बनना है, वो उस आत्मा का पार्ट है। परंतु ये है कि बाबा का बच्चा बन गया है, वो चाहे कहीं चला जाए अब वो दुनिया में एडजस्ट नहीं हो सकता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म में तो अगले जन्म। आना तो एक ही दुकान पर है, हर आत्मा को इसी दुकान पर आना है। तो वो अभी न्याय इस जन्म में उसका पार्ट नहीं था आने का, अगले जन्म में पार्ट बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो हमें स्पष्ट हुआ? हाँ, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी। जैसे पवित्रता धारण की हुई है तो उसको याद रहेगा संस्कार भी। संस्कार बन गए, याद रहना ना रहना अलग बात है। नाम तो याद नहीं रहेगा ना, उनको याद रहेगा जब वो आत्माएं परम धाम में इमर्ज होंगी तो। क्योंकि परम धाम में वो जब भी आएंगी तो वो अपने इसी रूप में आएंगी। क्योंकि जिन परम धाम नहीं, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में यदि वो आत्माएं आती हैं, उनका पार्ट है, तो वो इस साकार रूप में वाली आएंगी। क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में जिन्होंने जन्म लिया है वो किसी एक दूसरे को नहीं पहचानते। जब वो सूक्ष्म वतन में आते हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं। क्योंकि यहाँ के रूप से नीचे चाहे भल वो साथ रह रहे हों, परंतु वो नीचे ये नहीं जानते कि हम ब्रह्मा कुमार थे या ब्रह्मा कुमारी थे। चाहे वो ब्रह्मा कुमार के घर जन्म लिए आए, अभी वो अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, पढ़ने के लिए सेंटर पर आएगा। एडवांस पार्टी की आत्मा सेंटर पर पढ़ने के लिए नहीं आएगी, एडवांस स्टेज की आत्मा सेंटर पर पढ़ने के लिए नहीं आएगी। वो जो कुछ यहाँ से प्राप्त करके गई है उसी के आधार से अपने आप को मेंटेन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज के अलावा जो बाकी बच गए वो सेंटर में जाएंगे। देखिए, हर एक आत्मा को बाबा से मिलना है, प्रत्यक्ष या परोक्ष। जिन्होंने सतयुग त्रेता में आना है वो बाबा से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बाबा के सेंटर से डायरेक्ट मुरली से अपने आप को 50% से ज्यादा बनाएंगे। और जो बाकी रह गई आत्मा, 33 करोड़ आत्माओं के बाद जो आत्माएं हैं वो आत्माएं क्या करेंगी, धर्म पिताओं के पास जाएंगे। वो धर्म पिताएं बाबा का ज्ञान अब लेंगे, हमारे जैसे भाई बहनों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग धर्म पिता अपने वहां की कोई ना कोई बहन जी वगैरह से लेंगे सेंटर से, और ज्ञान अपने तरीके से समझेंगे और वो आवाज अपने तरीके से करेंगे और उसको फॉलो करने वाले उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे और वो अपने धर्म पिता के उसमें चले जाएंगे, क्योंकि वो उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ जी। धर्म पिताओं का तो ठीक हो, तो अलग चीज हो गई। अब तो अपने ब्रह्म कुमारों की बात करते हैं, जो एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं तो आपकी 9 लाख में आ जाएंगी, 84 जन्म उनके तो होंगे। भाई जी, बाकी जो ब्रह्मा कुमार हैं वो शरीर छोड़ेंगे भाई जी, सभी जाएंगे ना घर। कहाँ जाएंगे? सभी एक ही सेकंड में घर जाना है। मुरली को इस क्वेश्चन को, की बात नहीं कर रहा भाई, मैं घर जाने की बात नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं वो तो 84 जन्म लेंगी, ऐसा मान के चल रहा है।
आप फिर क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, जो बच गए सारे ब्रह्म कुमार उसके बाद एडवांस पार्टी भाई जी, जिनके 83 जन्म होंगे, किसी के 80 जन्म होंगे, किसी के 60 जन्म होंगे, जी भाई जी, तो वो सेंटर जाएंगे वो आत्मा। भाई जी जिनका भाई जी समझे नहीं बात को, बाकी सब सेंटर पर जाएं ना जाएं, पढ़े ना पढ़े, इसी जन्म में कोई आकर के ज्ञान लेके सेंटर को छोड़ के चला जाए, उसका पार्ट है ना। अब यदि उसका अगले जन्म में जाकर, इस जन्म में थोड़ा सा ज्ञान लिया, अगले जन्म में जाकर उसको ब्रह्मा कुमारी फैमिली मिल गई और वो अच्छी तरह ज्ञान लेकर के आगे बढ़ सकता है। वो तो मतलब वो, हाँ, उसका हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। एक एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं सेंटर पर नहीं जाएंगी, ये बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया हुआ है। एडवांस पार्टी की और एडवांस स्टेज की आत्माएं सेंटर पर नहीं जाएंगी, बाकी अपने पार्ट के अनुसार जाएंगे। जी भाई, ठीक है। मुरली 14 अगस्त 2025 की मुरली में प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी हैं आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहां से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह ही है वे जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने। कितने जन्मों के बाद आके बने हैं? 84 जन्मों के बाद आकर क्या बना है? ब्रह्मा बना। 84 जन्मों के बाद 85वां जन्म नहीं होता, 84 जन्मों के बाद पहला जन्म होता है, क्योंकि 84 से ज्यादा किसी के भी जन्म नहीं हो सकते। तो जो कृष्ण की आत्मा है वो 84 जन्म पूरे करने के बाद किसमें आई है? ब्रह्मा के रूप में जन्म लिया। इसका मतलब पहला जन्म उसका शुरू हुआ, उसका पहला जन्म शुरू हुआ ब्रह्मा के रूप में। जब शिव बाबा परम धाम से आते हैं, आकर अडॉप्ट करते हैं, तभी कृष्ण का जन्म। तभी हम बाबा ने कई मूल्यों में कहा, शिव जयंती सो गीता जयंती, शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, शिव जयंती सो ब्रह्मा जयंती, शिव जयंती सो हम बच्चों की जयंती, शिव जयंती सो सतयुग की जयंती, संगम की जयंती। मतलब जिसकी भी जयंती है सारी कब शुरू होती है? जब शिव बाबा आते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया यहाँ पर आज बाबा ने कि ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा अपने 84 जन्म लेती है। तो कृष्ण कौन से जन्म में थी? वो कृष्ण का पहला जन्म था जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उसको हम आगे देखेंगे, पर तो अभी फिलहाल हम ये समझ में आया कि कृष्ण की आत्मा जो पहले जन्म में थी, वहां से यहाँ आने में जब उसका पहला जन्म 84 जन्म पूरे हो गए, तो 84 जन्म के बाद पहला जन्म ही शुरू होता है नहीं? आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो उनका अलग होगा ना। दादा लेखराज का अपने शरीर का नाम तो दादा लेखराज था, परंतु उस आत्मा ने ब्रह्मा शिव बाबा के द्वारा अडॉप्शन हुई, ब्रह्मा का नाम मिला। तो ब्रह्मा का नाम मिलते ही पहला जन्म शुरू हुआ। तो लेखराज का भी 84वां जन्म हुआ कि नहीं हुआ? लेखराज का 84वां जन्म लेखराज वाला होगा। हो गया ना? लेखराज जो है ना अलग जन्म है। अब वो 84वां हो गया। लेखराज का अपना जन्म 84वां होगा। लेखराज का पहला जन्म और उसका 84वां जन्म।
क्योंकि दादा लेखराज और कृष्ण में एक जन्म का अंतर रहेगा ना। ये मर जीवा जन्म है, ये जो जन्म है ये मर जीवा जन्म है। अब ब्रह्मा ने वहां से शरीर छोड़ा, उसके बाद जाकर कृष्ण के रूप में जन्म लिया ना। ये लेखराज का जन्म नहीं गिनेंगे हम ब्रह्मा के जन्म को गिनेंगे। कृष्ण की आत्मा ने पुनः अपने पहले जन्म में प्रवेश किया, जो ब्रह्मा से शुरू होता है, लेखराज से शुरू नहीं होता। इसलिए बाबा ने बड़ा क्लियर यहाँ पर कहा, मतलब कृष्ण से लेखराज बनने में 84 जन्म लगे ना भाई। कृष्ण से लेखराज तक पहुंचने में 84 जन्म हुए। हाँ, तो 84 जन्म के बाद पहले जन्म में जब उसने प्रवेश किया, वो तो अलग जन्म हुआ, लौकिक वो जन्म। ब्रह्मा हो गया ना। नहीं, ब्रह्मा तो इसी में हो गया। जो कृष्ण दादा लेखराज का हो वो 84वां जन्म है। हाँ। लेखराज 84वां जन्म है। ब्रह्मा भी अब बाबा ब्रह्मा नहीं कहेंगे भाई जी, ब्रह्मा नहीं कहेंगे। दादा लेखराज कहो कृष्ण कहो एक ही बात है, आत्मा तो एक ही है ना। जी भाई जी। तो उसी आत्मा का 84वां जन्म लेखराज था। अब लेखराज के 84 जन्म पूरे हुए, उसने अब ब्रह्मा बना। जब वो ब्रह्मा बना तो 84 जन्म पूरे हुए। और जब कृष्ण बना तो पहला हो गया। वही आप समझ रहे, अभी तो समझाना है ना, वो तो आगे चलेंगे ना। पहले ब्रह्मा को तो समझो कि ब्रह्मा जो है वो पहला जन्म। अभी हम आगे चलेंगे, ऐसे एक स्टेप पर तो सारी बातें नहीं समझ में आ जाएंगी ना। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा। इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते। ये भी बच्चे जानते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। मोटे रूप से जानते हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। नारायण बनते हैं ना 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। ये शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। आपके पास जो शरीर है वो आपका रथ है, ये साधारण रथ है। संगम युग का ब्राह्मण जीवन कैसे सतयुग का फल देता है। अब संगम युग के ब्राह्मण जीवन को समझना है। जिसने जैसे अब शिव बाबा के पास कृष्ण की आत्मा ने पहला जन्म लिया, ब्रह्मा बना, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका फल कैसे मिलेगा, इसको हम ध्यान से समझेंगे। 14 अगस्त 2025 की मुरली में ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और श्री कृष्ण ये सब चरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, श्री कृष्ण ये चरण है। ये क्या है? चरण। ये सब क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। कितना वंडरफुल बात है। सब चरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ये इनका पहला जन्म है, ये इनका पहला जन्म है जो संगम युग में मिलता है। जो जन्म कब मिलता है? संगम युग पर मिलता है, और कभी नहीं मिलता। संगम युग पर ही ये जन्म मिलता है। 15 अगस्त 2025 की मुरली में बाबा कहते हैं, जो आने वाली है, बाबा का वचन चाहे आत्मा देह में हो या सूक्ष्म में, जब तक वे ईश्वर से ज्ञान योग लेकर सेवा कर रही है, तब तक वे ब्राह्मण कुल में ही है। लाइन समझ में आई है? बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत क्लियर है। बाबा का वचन है, चाहे आत्मा देह में हो या सूक्ष्म देह,
इस संसार में जो आत्मा आ गई है, या तो वो स्थूल शरीर में रहेगी या सूक्ष्म शरीर में रहेगी। इसके अलावा कोई आत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती, चाहे वो कैसे भी हो। जब तक वे ईश्वर से ज्ञान योग लेकर सेवा कर रही है, तब तक वो ब्राह्मण कुल में ही है। एडवांस स्टेज की आत्मा भी ब्राह्मण ही कहलाती है। जो एडवांस स्टेज की आत्मा है वे भी ब्राह्मण ही कहलाती है। मुरली है 29 जनवरी 2022। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वे तो स्वर्ग के मालिक हैं। कौन है स्वर्ग के मालिक? लक्ष्मी नारायण। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा ना। लक्ष्मी नारायण का वर्षा किसको मिला होगा? जो स्वर्ग स्थापना करने वाले हैं, उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु का त्रिमूर्ति वाला चित्र। त्रिमूर्ति वाला चित्र जो है ना, क्या है? मुख्य है। विष्णु को भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं। स्तुति लायक तो शिव बाबा ही है, प्रशंसा लायक तो केवल कौन है? शिव बाबा है। और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पार्ट अलग है। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। किसका नाम है त्रिमूर्ति? ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, बाबा का, शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव बाबा, क्योंकि इन तीन मूर्तियों से काम कराते हैं। तीन मूर्तियां, आत्मा एक ही है। मुरली 20 जुलाई 2021। पहला दिन होगा वह कौन सा? 5000 साल का। 5000 साल का पहला दिन कौन सा होगा? पहला दिन होगा श्री कृष्ण की आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करेगी। क्या समझ में आया? जिस 5000 साल की घड़ी शुरू हो गई भाई जी। जिस समय कृष्ण की आत्मा ने मां के गर्भ में प्रवेश किया, किसके 5000 शुरू हो गए? शुरू हो गया। ये तो किसके 5000 साल शुरू हो गए? कृष्ण की आत्मा के, बाकियों के नहीं। बाकी के नहीं। हाँ, कृष्ण की आत्मा के। मुरली 6 अगस्त 2022। वही दिन पहला दिन होगा 5000 साल का पहला दिन होगा। श्री कृष्ण की आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करेगी। राधे कृष्ण का जन्म हो भी जाता है। राधे कृष्ण का जन्म हो भी जाता है तो उसको सतयुग नहीं कहेंगे। नोट करना है इस पॉइंट को। राधे कृष्ण का जन्म हो भी जाता है तो उसको सतयुग नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। जब वे तख्त पर बैठते हैं तब 111 शुरू होता है। सतयुग की गिनती शुरू होती है। बात समझ में आई है? जी भाई जी, मतलब 25-30 साल माइनस कर दीजिए। हाँ, मतलब बड़ा क्लियर बाबा समझा रहे हैं। जी। संगम युग पुरानी कल्प का संगम युग बड़ा होता है। नए कल्प का संगम युग छोटा होता है। पूरे दोनों को मिलाकर के ही पूरे 100 साल का संगम युग होता है।
क्या समझ में आया? तो बड़ी डीप बात है, ध्यान से हाँ, समझ। 33 साल इसमें हो गए, बाकी तो पुराने वाले में हो गए। क्योंकि हाँ, मतलब बाकी संगम तो शुरू हो गया हाँ, संगम पहले दिन से, जिस शुरू दिन हो गया। बाबा आए। बाकी संगम में सतयुग का जो दिखाई देने वाला है, सतयुग का जो पार्ट है जीव आत्माओं के द्वारा, वो नेक्स्ट लास्ट 33 वाले में आता है। लास्ट 33 मतलब। हाँ, मतलब इसको बहुत क्लियर समझाया है बाबा ने। मतलब बहुत गुह्य बाबा, बहुत गुह्य है। संगम युग पुराने कल्प का संगम युग बड़ा होता है और नए कल्प का संगम युग छोटा होता है। कितनी कमाल की बात है। पूरे दोनों को मिला करके ही पूरे 100 साल का संगम युग होता है। दोनों को मिला करके ही संगम 100 साल का संगम युग होता है। मुरली है 30 मार्च 2021। 100 साल के अंदर सब काम हो जाते हैं। 30 मार्च 2021 की मुरली में बाबा कहते हैं 100 साल के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी बदल जाती है। मुरली है 20 जुलाई 2021। उसमें बाबा क्या कहते हैं, बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन हुआ, उन आत्माओं का ज्ञान पूरा हो गया और सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती, सभी आत्माएं कहां चली जाती हैं? शांति में चली जाती हैं। अब हमने वीडियो में जो मुख्य कौन सी बातें शामिल की हैं वो हम देखेंगे। पहला जन्म है ये हमारा, क्योंकि हमने देखा ये पहला जन्म है, तो चारों जन्म की क्या चार जो रूप हैं, चार चरण है, वो कैसे होते हैं? देह अभिमान से मुक्त होकर ईश्वर संतान बनना, ईश्वर की संतान बने, ये हमारा पहला जन्म, और कोई नहीं होता। देह अभिमान से मुक्त होकर ईश्वर की संतान बनना, ये पहले जन्म का आरंभ है। चारों की शुरुआत ब्राह्मण जीवन से क्यों होती है? क्यों होती है ब्राह्मण जीवन से? क्योंकि हम एक यही समय है जब हम ईश्वर के पास जन्म लेना माना, चढ़ती कला वाला बनना माना, ये हमारा मर जीवा जन्म है, ये हमारा डायमंड जन्म है। क्योंकि अब हम अपने एक एक दाग को मिटाकर बेदाग हीरा बनने का पुरुषार्थ शुरू करते हैं, चढ़ती कला शुरू होती है। बाकी पूरा कल्प गिरती कला थी। यही एक जन्म है, जब तक हम परम धाम नहीं जाते तब तक का हमारे पास समय है कि हम चढ़ती कला में अपने आप को सुधार सके। इसलिए ब्राह्मण जन्म से इस जीवन की शुरुआत होती है। अब एग्जाम्पल लिया है, पहले पढ़ाई फिर उच्च पद। ब्रह्मा बाबा, शंकर, विष्णु और श्री कृष्ण की भूमिका, संगम युग की मेहनत, सतयुग का फल। संगम युग पर मेहनत करके चार रूपों में सतयुग में उसका फल देंगे। अच्छा, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। क्लोज करूं इससे पहले आपका कोई प्रश्न, कोई बात आपको स्पष्ट ना हुई हो तो वो आप पूछ सकते। ठीक है, क्लोज करें इसको। जी भाई जी। ओके,
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।